बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी ज़ुबैर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सैयद ज़ुबैर अहमद। दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स। ये कोर्स बहुत इन है मार्केट के अंदर, काफ़ी डिमांड है इसकी। दो बंदों को ये फ़ायदा दे सकता है। पहले वो हजरात जो कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, किसी शहर की किसी स्ट्रीट के अंदर उनकी शॉप है और वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ उनके शहर तक महदूद ना रहे बल्कि पूरे पाकिस्तान में सेल हो, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सेल हो ताकि उनके कारोबार को बूस्ट मिले। और दूसरा वो हजरात जो फ्रीलांसर हैं, घर बैठ के काम करते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं और वो चाहते हैं कि वो बिज़नेस टू बिज़नेस प्रोडक्ट सेल करें, बिज़नेस टू कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल करें, वो अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोल लें। तो ये वीडियो उनके लिए है। आज होगा इस वीडियो का पहला लेक्चर। तमाम बातें आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स का मतलब होता है चीज़ें बेचना या ख़रीदना। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक मोबाइल ख़रीदना है तो अपने करीबी किसी मोबाइल शॉप पर जाएंगे, वहाँ पर दुकानदार से लेटेस्ट मोबाइल के बारे में पूछेंगे और सेलेक्ट करेंगे। उस दुकानदार को पैसे पे करेंगे और मोबाइल ख़रीद लेंगे। ये लेन देन, ख़रीदना या बेचना कॉमर्स कहलाता है। अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के ज़रिए कोई चीज़ ख़रीदना या बेचना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टी शर्ट ख़रीदना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप किसी शॉप पर जाएं फिज़िकली और टी शर्ट ख़रीदें, इससे बेहतर आप अपना मोबाइल उठाएं या लैपटॉप ओपन करें, उसमें आप टाइप करेंगे ऑनलाइन टी शर्ट परचेज़। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑनलाइन टी शर्ट्स नज़र आएंगी। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से किसी पर भी क्लिक करें, जैसे outfitter.com। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स आपके सामने शो हो रही हैं। आपने अपनी पसंद की टी शर्ट सेलेक्ट की, उसकी प्राइस वगैरह देख ली, कौन से साइज़ में अवेलेबल है, तमाम चीज़ें देख ली और सेलेक्ट किया। ऐड टू बास्केट, अपना डिलीवरी एड्रेस लिखें। 3 to 4 वर्किंग डेज़ में आपको डिलीवर हो जाएगी। मतलब आपने इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आपने ये टी शर्ट परचेज़ की। तो ये कहलाता है ई कॉमर्स। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कॉमर्स और ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा मेन फोकस एज अ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ई कॉमर्स पर होगा, क्योंकि हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए ई कॉमर्स की सर्विसेज देंगे। अब हम देखते हैं कि ई कॉमर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। ई कॉमर्स की 3 टाइप होती हैं। नंबर 1 B2B, नंबर 2 B2C और नंबर 3 C2C। B2B क्या होता है? B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग। मतलब आप अगर कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं तो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ करनी होगी और आप ये प्रोडक्ट बल्क में परचेज़ करेंगे। मतलब किसी और बिजनेस से आप ये प्रोडक्ट ख़रीदेंगे या कोई रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस टू बिजनेस होगी, इसलिए इसको B2B कहते हैं। मसलन अगर ई कॉमर्स में B2B की एग्जांपल देखें तो आप alibaba.com देख लीजिए। alibaba.com एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपने जो भी चीज़ परचेज़ करनी है वो बल्क में परचेज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ टाइप करेंगे टी शर्ट, तो आपके सामने बहुत सारे सप्लायर्स की टी शर्ट शो होने लग जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर लिखा है $0.5 से $1 तक का एक पीस आपको पड़ेगा और मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर होगी 500 पीसेस। यानी ये बल्क में आपको परचेज़ करना होगी और ये आपको होलसेल रेट में मिलेगी। और जो ही आप इस तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी बल्क में परचेज़ करेंगे अपने बिजनेस के लिए फॉर रीसेलिंग पर्पस, तो ये ई कॉमर्स की B2B टाइप होगी, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अब हम ई कॉमर्स की दूसरी टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि है B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन और बिजनेस टू कंज्यूमर बाइंग एंड सेलिंग। मतलब रिटेल का जैसे बिजनेस होता है, आपने बल्क में परचेज़ नहीं करना होगा। कस्टमर अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोकल यहाँ देखें पाकिस्तान में, तो Daraz.com एक B2C ई कॉमर्स वेबसाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप हैंडबैग्स लिख लें, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हैंडबैग्स शो हो गए। इसकी आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ ली और यहाँ ऐड टू कार्ट करके अपना एड्रेस ऑनलाइन दे के मंगवा लिया। इस तरह की वेबसाइट B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं। अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स की तीसरी टाइप के बारे में, जो कि है C2C, कस्टमर टू कस्टमर ख़रीदो फ़रोख्त।
मसलन कोई एक आम कंज्यूमर एक प्रोडक्ट परचेज़ करता है, उसको इस्तेमाल करता है और कुछ अरसे के बाद उसको सेल करना चाहता है, मतलब यूज़ प्रोडक्ट को रीसेल करता है, तो ये कहलाता है C2C। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है OLX.com। यहाँ पर इंडिविजुअल कोई भी बंदा जाकर अपने घर की कोई भी चीज़ यहाँ पर पोस्ट कर देता है, पिक्चर के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ। कोई भी दूसरा कंज्यूमर इसको वहाँ जाकर पसंद करता है और बातचीत करके एड्रेस पे जाके पैसे देके सामान पिकअप कर लेता है। तो ये बेसिक 3 टाइप थी ई कॉमर्स की, B2B, B2C एंड C2C। और यहाँ पर हमारा बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट पहली 2 पर फोकस होगा, B2B एंड B2C। हमने बल्क में क्वांटिटी को परचेज करना है और आगे B2C करना है, आगे कस्टमर और कंज्यूमर को बेचना है। तो पहले हम B2B करेंगे, फिर B2C, यानी एट अ टाइम दोनों मॉडल पे काम करेंगे। अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स की। पहला ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट, मतलब जब आप ई कॉमर्स स्टोर ओपन करते हैं तो आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिज़िकल शॉप ओपन करेंगे तो आपको रेंट भी देना होगा, वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी पे करने होंगे। इसके अलावा जो भी लोग वहाँ पर काम करेंगे उनको सैलरीज वगैरह भी देनी होंगी, तो इससे आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। मगर उसी के बरक्स अगर आप ई कॉमर्स स्टोर ओपन करते हैं तो आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती है। जस्ट आपको वेयरहाउस चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपनी मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट हमको समझना होगा। यहाँ पर हमने अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट में, ई कॉमर्स स्टोर में कंज्यूमर डायरेक्टली ऑनर के साथ लिंक में होता है। इसलिए जितना मजबूत आपका रिलेशनशिप होगा उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इसलिए हमें अपने बिजनेस रिलेशन को भी डेवलप करना होगा। नंबर 3 पर आ जाता है बेटर कस्टमर सर्विस। ई कॉमर्स में आपको बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी। आप जितना अपने कस्टमर को बेटर सर्विसेज देंगे, आपका ई कॉमर्स स्टोर उतना ही सक्सेसफुल होगा और आपका ब्रांड नेम उतना ही फेमस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई कस्टमर कोई चीज़ परचेज़ करता है तो वो अपने रिव्यूज़ वगैरह देता है, उसके बारे में सवाल जवाब करता है और रिटर्न वगैरह की चीज़ें हों तो उसके बारे में पूछता है। इसलिए हमें टाइमली रिस्पॉन्ड करते हुए उसकी हर क्वेरी का आंसर देना है। नंबर 4 पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्विक, कन्वीनियंट एंड यूज़र फ्रेंडली। आपकी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है वो क्विक होनी चाहिए, मतलब ये ना हो कि एक बंदा उस पर क्लिक करे और वो लोड होने में इतना टाइम लगा दे कि वो बंदा वेबसाइट ही छोड़ के चला जाए। कन्वीनियंट होनी चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब आपका इंटरफेस जो हो वो यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब आसानी से वो कोई चीज़ फाइंड कर सके और उसको परचेज़ कर सके, उसके बारे में पढ़ सके। तो आपका जो ई कॉमर्स स्टोर हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, वो क्विक, कन्वीनियंट एंड यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। नंबर 5 पे जो ऑब्जेक्टिव आता है वो किसी भी बिजनेस का मेन और बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, इंक्रीजिंग सेल। जितनी आप सेल इंक्रीज़ करेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। इसके लिए आपने मार्केट कंपैटिटिव प्राइस दे के, डिस्काउंट्स दे के, प्रमोशंस दे के, किसी भी तरह अच्छी सर्विसेज दे के सेल को इंक्रीज़ करना है और अपने इस ऑब्जेक्टिव जो ई कॉमर्स का है उसे फुलफ़िल करना है। आई होप अब आपको 5 बेसिक ऑब्जेक्टिव के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स की खुसूसियात के बारे में, ताकि बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आप किसी को भी कन्वेंस कर सकें कि आप अपना स्टोर ऑनलाइन करें, ई कॉमर्स पर अपनी चीज़ों को शिफ्ट करें। फॉर एग्जांपल, पहला इसका फीचर है ग्लोबल रीच। अगर हम सियालकोट के किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर वाले एरिया में रहते हैं, आपका कोई जानने वाला सर्जिकल की प्रोडक्ट्स या कोई स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन वो सिर्फ लोकली बेच रहा है। इसी तरह अगर आप उसका एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करके उसकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कर देंगे, अब आप अपने सिटी में हैं पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, गुजरांवाला के लोगों को भी पता चल रहा है कि ये बंदा सियालकोट में ये प्रोडक्ट बेच रहा है। इसी तरह क्रॉस द कंट्री, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में भी लोग इसको रीच कर सकते हैं कि ये बंदा सर्जिकल या स्पोर्ट्स की चीज़ें बेच रहा है। इससे आपकी ग्लोबल रीच हो जाएगी। नंबर 2 पे आ जाती है प्रोडक्ट कंपैरिजन।
बीइंग अ कस्टमर और कंज्यूमर, जब भी कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है तो उसके पास प्रोडक्ट कंपैरिजन है। अगर वो एक मोबाइल परचेज करना चाहता है तो उसके सामने एक के बजाय हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। वो किसी भी एक वेबसाइट पर जाके प्राइस का कंपैरिजन करेगा, फीचर्स का कंपैरिजन करेगा और वो इसको कंपैटिटिव प्राइस में मिलेगी। ये भी ई कॉमर्स का एक बेहतरीन फीचर है। एडवांस पेमेंट, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अब देखें, यहाँ पर अभी आपने प्रोडक्ट डिलीवर भी नहीं किया और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे एडवांस पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, जिससे आपकी पेमेंट भी सिक्योर हो जाती है। रिटर्न पॉलिसी, यहाँ पर मोस्टली वेबसाइट की रिटर्न पॉलिसी भी होती है। मसलन जैसे कि दराज.com या amazon.com पर बहुत सी प्रोडक्ट पर 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी होती है। मसलन एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद वो उसको पसंद नहीं आई, कोई फ़ीचर उसका पसंद नहीं आया, तो वो उसको रिटर्न भी कर सकता है, जो कि बीइंग अ कस्टमर ये एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है मेरे लिए। इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन परचेजिंग को। और बीइंग द ऑनर ऑफ द कंपनी और ऑनर ऑफ द स्टोर, आपको ये भी देखना होगा कि प्रोडक्ट आपने जो पिक्चर में दिखाई हुई है, फ़ीचर जो बताए हुए हैं, वही प्रोडक्ट आप डिलीवर करें, ताकि आप कम से कम रिटर्न को हैंडल करें। तो ये थे कुछ मेन फीचर्स ई कॉमर्स के जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स स्टोर के बारे में। नंबर 1 पर आ जाता है नो डाउट amazon.com, नंबर 2 पे आता है eBay, दैन वॉलमार्ट, दैन होप डिपोट और अगर आप लोकली देखें तो दराज.com वगैरह। तो दोस्तों, ये था आज का पहला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन क्या होता है, अमेज़ॉन के ऊपर कैसे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अमेज़ॉन के कितने मॉडल होते हैं, तमाम बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।